शुरू हुए। हाँ। कक्षा सप्तम, विषय हिंदी, पाठ 3, शब्द विचार। मैं चंद्रशेखर सिंह कक्षा 7 में हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी का कक्षा में स्वागत है। सबसे पहले भाषा अर्थात विचारों या भावों का आदान प्रदान शब्द भाषा की दूसरी इकाई है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द की परिभाषा दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले है रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के खंडों का अलग कोई अर्थ नहीं होता। जैसे ज प्लस ल जल, क प्लस म प्लस ल कमल। और इसमें दूसरा है यौगिक शब्द। एक से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों का योग होने के कारण इनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे यौगिक शब्द और खंड। जैसे 2 शब्द हैं, एक डाकघर और एक चिकित्सा। तो डाकघर को हम खंड करेंगे तो डाक धन घर हो जाएगा डाकघर, और चिकित्सा को हम खंड करेंगे तो चिकित्सा धनालय बराबर चिकित्सालय। और इसमें तीसरा है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरा से विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाले अर्थात शिव। अब दूसरा है इसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब इसमें तत्सम शब्द क्या है, ये किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे गृह, आर्म, दही, पद आदि, ये सब तत्सम के शब्द हैं। अब अगला इसमें तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं परंतु थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आंसू, आम, घर, कुआं, दही, कपूर आदि। अब अगला है देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों की उत्पत्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं की प्रादेशिक बोलियों से हुई है, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे जूता, लोटा, लड़का, चिड़िया आदि। अब इसमें चौथा है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं।
जैसे फारसी है, किताब, अंग्रेजी है, स्कूल और अरबी, हलवाई आदि। अगला है, तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द जो शब्द किसी निश्चित अर्थ की ओर संकेत करते हैं वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे फूल, घर, वायु, कमल आदि। निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द जो शब्द निश्चित अर्थ की ओर संकेत नहीं करते हैं वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे लघु, लघु, रघु, युव, मकल आदि। अब इसमें चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यह परिवर्तन शब्दों का विकार कहलाता है। यह विकार लिंग, वचन अथवा कारक प्रभाव से उत्पन्न हो जाता है, जैसे लिंग रवि खेलता है, निशा खेलती है। वचन बच्चा पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं। कारक रवि सोता है, रवि को सोने दो। अब दूसरा है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण विकार परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे मेज के ऊपर बिल्ली है, आप अंदर आइए।